बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में विट्ठल राव नाम का एक गरीब किसान रहता था। खेती उसकी आजीविका थी, पर कई सालों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें नष्ट हो रही थीं। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे, और खाने के लिए अनाज तक नहीं। हर दिन विट्ठल राव खेत में जाता, आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। एक दिन वो बहुत टूट चुका था। उसी अवस्था में वो अक्कलकोट पहुंचा। वहां एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक दिव्य तेज से युक्त महापुरुष बैठे थे। वो थे श्री स्वामी समर्थ महाराज। विट्ठल राव ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस मेरी श्रद्धा है, मुझे राह दिखाइए। स्वामी समर्थ ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, जो हुआ वो भी मेरा, जो होगा वो भी मेरा। तू केवल अपना कर्म कर, परीक्षा का समय। स्वामी समर्थ ने विट्ठल राव से कहा, अपने खेत में वापस जा, कल सुबह बिना डरे बीज बोना शुरू कर देना। विट्ठल राव डर गया। महाराज, पानी नहीं है, बारिश का नाम नहीं, बीज बर्बाद हो जाएंगे। स्वामी समर्थ ने गंभीर स्वर में कहा, विश्वास रख, मेरी आज्ञा ही तेरा सहारा है। चमत्कार। अगले दिन विट्ठल राव ने स्वामी समर्थ का नाम लिया और बीज बोने लगा। गांव वाले हंसने लगे, पागल हो गया है क्या, सूखे में खेती करेगा। लेकिन दोपहर होते होते आसमान में बादल घिराए और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक बरसात होती रही। वही खेत जो बंजर था अब हरियाली से भर गया। विश्वास का फल। कुछ ही महीनों में विट्ठल राव की फसल इतनी हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। उसने सबसे पहले अन्न का हिस्सा गरीबों को दिया। फिर अक्कलकोट जाकर स्वामी समर्थ के चरणों में फिर से नतमस्तक हुआ। आंखों में आंसू थे। स्वामी समर्थ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे विश्वास ने सब कुछ किया। दोस्तों, स्वामी समर्थ हमें ये सिखाते हैं, जब हालात साथ ना दें तब भी विश्वास मत छोड़ो, जब रास्ता न दिखे तब भी कर्म करते रहो, और जब गुरु पर श्रद्धा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रभु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, अक्कलकोट निवासी। गृहस्थ आश्रम त्यागने का नहीं, शुद्ध करने का मार्ग है। जो गृहस्थ धर्म पूर्वक जीवन जीता है वो मृत्यु के बाद कभी भय का अनुभव नहीं करता।